हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने गूगल एड्स की लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से अपना गूगल एड अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी जो होगी, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमने गूगल एड अकाउंट बनाया था उस एड अकाउंट की सेटिंग्स किस तरीके से करेंगे एंड उस एड अकाउंट का ऑप्टिमाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आज होने वाला है वो ये होगा कि हम जिस भी बिजनेस के लिए ऐड रन करने जा रहे हैं तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कीवर्ड रिसर्च करना होगा। तो आज की वीडियो का जो मेन पार्ट है वो यही होने वाला है कि हम अपने गूगल एड्स अकाउंट में कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें ब्राउज़र ओपन करना होगा। और जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में गूगल एड अकाउंट बनाना सिखा चुका हूं और हमारा ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, तो मैं उसी अकाउंट को ओपन करूंगा। तो आपको सर्च बार में टाइप करना है गूगल एड्स, देन एंटर। आप देख सकते हैं कि हमारा पहले से एड अकाउंट बना हुआ था। तो यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है क्रिएट योर गूगल एड्स कैंपेन दिस। तो आप accounts.google.com पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रीवियस अकाउंट बना हुआ है गूगल एड्स अकाउंट का वो ओपन हो जाएगा। हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब हम इसकी सेटिंग्स को देखेंगे और देन हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट आज होने वाला है कि हम गूगल एड्स अकाउंट में कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करें वो देखने वाले हैं। तो कुछ नोटिफिकेशंस हैं, मैं इन्हें हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडमिन। एडमिन क्या होता है? एडमिन वो होता है जो आपके अकाउंट को कंट्रोल कर रहा है, मींस जिसके पास आपके अकाउंट की सारी एक्सेसेस हैं। तो यहाँ एडमिन पे आपने क्लिक किया। एडमिन में क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे जाना है आपको, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। इस पर आप क्लिक करेंगे। आपने गूगल एड अकाउंट बनाया हुआ है बट आप किसी थर्ड पर्सन को इसका एक्सेस देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको किसी न किसी को ऐड ऑन करना ही होगा। तो उसके लिए हमें एडमिन पर क्लिक करना होगा, देन एक्सेस एंड सिक्योरिटी, देन इस प्लस पर क्लिक करके आप जिस भी पर्सन को एक्सेस देना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आप एक्सेस देने वाले हो या जो आप एक्सेस दे रहे हो क्या वो कभी एक्सपायर होगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ ये एक्सपायर होगा तो आप यहाँ पे जो भी डेट मेंशन करोगे, आपने कहा 30, तो ये 30 मई को जो एक्सेस आपने दिया है वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि मुझे एक्सपायर नहीं करना तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पे नेवर आ जाएगा। इट मीन्स कि आपने जो भी एक्सेस दिया है वो कभी एक्सपायर नहीं होगा। देन आपको यहाँ से रोल डिसाइड करना है कि आप जिस यूज़र को जो एक्सेस दे रहे हो, मींस जिस भी यूज़र को आप एक्सेस दे रहे हैं उनका रोल क्या होने वाला है, मींस ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली, स्टैंडर्ड या एडमिन। तो आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप रोल असाइन करना चाहते हैं आप उन्हें रोल दे सकते हैं। आप एडमिन बनाना चाहते हैं तो जिसको भी आप रोल असाइन करेंगे एडमिन का वो उनके लिए सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, मींस कि वो यहाँ पे सब कुछ कर पाएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड देते हैं तो स्टैंडर्ड में वो एडिट यूजर्स, मैनेजर्स एंड प्रोडक्ट लिंक्स को नहीं कर पाएंगे, बाकी सारा कुछ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रोल डिसाइड कर सकते हैं। आपने स्टैंडर्ड किया, देन आप सेंड इनविटेशन करेंगे। जैसे ही आप सेंड इनविटेशन करते हो तो जिसका भी आपने इनविटेशन किया है, मीन्स जिसको भी आपने इनवाइट किया है, उनके पास एक बाय मेल इनविटेशन जाएगा और जैसे ही वो पर्सन आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी गूगल एड अकाउंट में उनको एक एक्सेस मिल जाएगा। जैसा कि अभी मैंने उसको कैंसिल कर दिया है क्योंकि अभी मुझे कोई एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। बट आप इस प्रोसेस को फॉलो करके एक्सेस दे सकते हैं। नाउ सेकंड ऑप्शन, बिलिंग।
अब एड्स रन करने हैं तो आपको पेमेंट तो देना ही होगा, तो उसके लिए हम इस बिलिंग ऑप्शन का यूज करेंगे। बिलिंग ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अवेलेबल फंड, लास्ट पेमेंट, या मे मंथ का ये बता रहा है कि अभी 0 है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा ऐड अकाउंट नया है तो यहाँ पे 0 तो होगा ही, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी फंड इसमें ऐड नहीं किया। तो अब आपको क्या करना है, फंड ऐड करना है। तो आपने क्या किया, बिलिंग पर क्लिक किया, देन आप यहाँ पे आ गए। अब आपको ऐड फंड पर क्लिक करना है। आप ऐड फंड पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं पेमेंट मेथड, कि आप पेमेंट जो करने वाले हो ऐड अकाउंट को वो किस तरीके से करोगे। तो अगर आपको याद हो पुरानी वीडियो में या हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पेमेंट मेथड जो है वो सिलेक्ट किया था, पे विद बैंक ट्रांसफ़र। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है कि गूगल ऐड अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है, तो उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं गूगल कोर्सेज वाली प्लेलिस्ट में जाके, और उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको। आई वॉन्ट कि मैं जो भी पेमेंट करने वाला हूँ वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड या किसी अदर मेथड से करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। लाइक आप UPI QR से करना चाहते हैं तो आप UPI QR क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी पेमेंट ऐड करना है वो आप फिल कर दीजिए, लाइक 5000। देन कंटिन्यू, ये अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। देन आपको ऐड फंड पर क्लिक करना होगा। अब गूगल ने अपना QR दे दिया, आप इस QR को स्कैन करके ईजिली इन्हें पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस QR को स्कैन करेंगे, पेमेंट कर देंगे, तो आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली का नोट आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपके अकाउंट में जो भी आपने फंड ऐड किया है वो शो हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने इसको कैंसिल किया क्योंकि मुझे अभी कोई फंड ऐड नहीं करना, सिंपली बस मुझे आपको बताना था। तो इस तरीके से हम फंड ऐड कर लेंगे। नाउ सेकंड वन आएगा, थर्ड वन ऑप्शन टूल्स। टूल्स के अंदर आपको प्लानिंग में जाना है। टूल्स के अंदर प्लानिंग में आपको कीवर्ड प्लानर मिलेगा। इसी कीवर्ड प्लानर का यूज करके आप अपने एड्स के लिए कीवर्ड प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। आपको कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करना है। ये एक नोटिस आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, आप इसको गॉट इट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो आपको क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड। अब यहाँ पे एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। मीन्स कि आपसे बोला जा रहा है कि जो भी आप कीवर्ड चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई वर्ड हमें दीजिए, जिससे कि हम आपको उस वर्ड के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स बना के दें, मीन्स कीवर्ड फाइंड करके दें। गूगल ऐसा बोल रहा है हमसे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लाइक मान के चलिए मैं ओल्ड कार्स में डील करता हूँ, मेरा जो बिजनेस है वो ओल्ड कार्स में है, मीन्स मैं ओल्ड कार सेल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया ओल्ड कार्स इन इंडिया और देन मैं गेट रिजल्ट पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं 1075 कीवर्ड्स आइडियाज़ हमें गूगल कीवर्ड प्लानर ने दिए। 1075 कीवर्ड्स आइडियाज़। नाउ आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, 1075 कीवर्ड्स हैं। तो अब इसमें हो सकता है ऐसे भी कीवर्ड्स हों जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है या जो कीवर्ड्स मुझे नहीं चाहिए थे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें से ऐसे कीवर्ड्स को हम फिल्टर के थ्रू रिमूव कर देंगे। लाइक मुझे ऐसा कोई कीवर्ड नहीं चाहिए जिसमें कैलकुलेटर वर्ड हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने कैलकुलेटर वर्ड को कॉपी किया। देन आप यहाँ पे देखेंगे ऐड फिल्टर, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कीवर्ड्स मिलेगा। कंटेन, मुझे ओनली वही कीवर्ड्स चाहिए जो कि कैलकुलेटर वर्ड को कंटेन नहीं करते। डज नॉट कंटेन क्या, कैलकुलेटर।
मुझे ओनली वही कीवर्ड्स चाहिए जिनके अंदर कैलकुलेटर जैसा कोई भी वर्ड ना हो, मीन्स कैलकुलेटर वर्ड ना हो। देन आपको अप्लाई पर क्लिक करना। विद इन सेकेंड्स ये हमारा काम हो जाएगा। अब आप कहीं भी क्लिक करके देखेंगे तो इतने कीवर्ड्स हमारे रिमूव हो गए। पहले थे 1075, अब उसमें से कितना बचा 1066, मीन्स रिमेनिंग कीवर्ड्स हमारे फिल्टर आउट हो गए। एक और बार मैं आपको बताता हूँ एक न्यू एग्जांपल। जैसे कि मुझे सेल वर्ड हटाना, ओल्ड कार्स फॉर सेल बेंगलोर, मुझे सेल वर्ड हटाना है, तो सेम मैं इसको कॉपी करूँगा। देन ऐड फिल्टर, कीवर्ड डज नॉट कंटेन, पेस्ट एंड अप्लाई। अब आप देखेंगे तो जिन भी कीवर्ड्स के अंदर सेल वर्ड था वो सारे कीवर्ड्स गायब। तो अब हमारे ओनली 775 कीवर्ड्स बचे। ओके, नाउ एक वन मोर एग्जांपल। हम और कोई कीवर्ड ढूंढते हैं जो हमें रिमूव करना हो। ओके, तो मान के चलिए इस लिस्ट में हमारा OLX है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जिन भी कीवर्ड्स में OLX हो वो भी रिमूव हो जाए। तो सेम प्रोसेस, OLX को कॉपी किया, ऐड फिल्टर, कीवर्ड डज नॉट कंटेन और पेस्ट इट, देन अप्लाई। आप देखेंगे ओनली 723 कीवर्ड्स आइडियाज बचे। कितने में से 1075। नाउ हम चाहते हैं कि ये जो कीवर्ड्स बचे हैं इस लिस्ट को हम अपने सिस्टम में सेव कर लें। तो उसके लिए आपको डाउनलोड वाले एरो पर क्लिक करना होगा, मीन्स आइकन पर क्लिक करना होगा। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भी आप कीवर्ड्स ये सीट को डाउनलोड करना चाहते हैं वो किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, CSV या गूगल शीट्स। CSV मीन्स एक्सेल, गूगल शीट्स यू नो वेरी वेल आई थिंक। तो मुझे CSV में करना है, तो मैं CSV पर क्लिक करूँगा। नाउ वेट करते हैं, ये अभी हमारा एक्सेल सीट में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल में डाउनलोड हो गया। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। हाँ, जैसा कि हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है उसके बाद हमने इसको ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे कॉलम्स हैं, मीन्स इन कॉलम्स में तो कोई भी डेटा नहीं है। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर दूँगा क्योंकि मुझे इनकी नीड नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इसमें से भी हमें सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो जो कॉलम्स आपको नहीं चाहिए आप उन्हें रिमूव कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ अभी कि किस तरीके से हम कॉलम्स को रिमूव करेंगे जिसकी हमें नीड नहीं है, एक एक करके। पहले मैं इसका साइज़ करेक्ट कर लेता हूँ कॉलम्स का। लाइक मुझे करेंसी वाला कॉलम नहीं चाहिए, सेलेक्ट एंड डिलीट इट। मुझे मंथली चेंज वाला भी नहीं चाहिए, YOY भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, देन डिलीट। एंड कंपटीशन चाहिए बट ये वाला ले लेंगे हम, ये वाला नहीं चाहिए, देन डिलीट इट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ही कॉलम्स बचे, लाइक कीवर्ड्स, एवरेज मंथली सर्च, कंपटीशन, टॉप ऑफ पेज विड, लो रेंज, टॉप ऑफ पेज विड, हाई रेंज। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज मंथली सर्च 5000 भी दिया है, 50,000 भी दिया है और 500 भी दिया है। और आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हो सकता है 50, हाँ यहाँ पे देखिए आप 50 भी दिया। तो अब आपकी जो भी नीड हो, आपको जो भी कीवर्ड्स रखने हो आप ओनली उन्हें ही रखिए, बाकी को आप डिलीट कर सकते हैं। मैं ऊपर की ये 2 रोज भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हम इसको कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं फ़िल्टर यूज़ करूँगा,
जिससे कि हम इस डेटा को फिल्टर कर पाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया। अब मैं लार्जेस्ट टू लोएस्ट में इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में फिल्टर आउट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। 50,500 मुझे 500 वाला कोई भी कीवर्ड नहीं चाहिए जिसमें 500 मंथली ट्रैफिक है, वो कीवर्ड्स मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन सबको सिलेक्ट किया और देन डिलीटेड। अब हमारे पास ओनली 35 कीवर्ड्स बचे। 1075 में से ओनली कितने कीवर्ड्स बचे? ओनली 7 के अप्रॉक्स 35। अब आपको इसमें से जो भी कीवर्ड्स चाहिए आप उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं, मीन्स एक न्यू टेबल में या एक साइड में आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम गूगल एड्स के लिए कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं बाय यूज ऑफ गूगल कीवर्ड प्लानर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट अस